Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Softtech. Here you will get educational videos related to NCRT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Now our next topic is internal architecture of 8085 microprocessor. Here unit 2 starts. Unit 1 आपकी complete हो गई है. Now unit 2 पर हम focus कर रहे हैं. Internal architecture of 8085. Internal architecture of 8085 में इस सीरीज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम features of 8085 कुछ features discuss करेंगे 8085 की. Then we'll discuss the internal architecture of 8085. Now let's start with the features of 8085. 8085 was developed by Intel. It is an 8-bit microprocessor, means it can accept 8-bit data simultaneously. एक साथ 8 बिट का डेटा ये प्रोसेस कर सकता है. It can operate on 5 volt DC power supply. ओके, जो 8085 प्रोसेसर है उसको 5 वोल्ट DC सप्लाई की जरूरत है जिसके ऊपर वो ऑपरेट होगा. It used 6200 or you can say that 6200 transistors on a single chip. एक चिप के ऊपर 6200 ट्रांजिस्टर्स हैं. And 3 megahertz is the clock frequency of this processor. 8-bit जो बस है आपकी वो मल्टीप्लेक्स्ड है एज एड्रेस एंड डेटा, जिसकी वजह से मल्टीप्लेक्स करने से क्या हो रहा है, अगर आपको 16 बिट की एड्रेस और 8 बिट की डेटा कंबाइन करोगे तो आपको कितनी चाहिए, 24 बिट. बट मल्टीप्लेक्स कर दिया हमने किसको, 8 को 8 के साथ और अलग से 8 छोड़ दी. ओके, तो टोटल क्या हो गया, यहां तो ये काम कर रही है जो अगेन 8 में ही काम कर रही है और ये अलग 8 है, तो टोटल 16, विच मीन्स इट रिड्यूस द नंबर ऑफ पिंस. ये जो 8 बिट का एड्रेस है, यहाँ 8 बिट का डेटा है, या तो एड्रेस होगा या डेटा होगा. दूसरा क्या है, ये सिर्फ एड्रेस होगा. ओके, सो टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पिंस वी यूज मल्टीप्लेक्सिंग. यू हैव ऑल्सो रेड दिस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर यूनिट 1 बस आर्बिट्रेशन. वहां पर आपने देखा होगा बसेस दो तरह से बनाई जाती है, मल्टीप्लेक्स और डेडिकेटेड. मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ पिंस रिड्यूस करनी हो आपको तो आप मल्टीप्लेक्स आर्किटेक्चर यूज करते हैं. 16 एड्रेस लाइन मतलब मैक्सिमम 2⁻16, that is 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी मीन्स रैम. ओके, मीन्स 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी इसके साथ इंटरफेस की जा सकती है. इंटरफेस करने का मतलब क्या होता है, कनेक्ट कर सकते हैं. मीन्स 8085 माइक्रोप्रोसेसर कैन हैव 64 केबी ऑफ मेमोरी. नाउ इट जनरेट्स 8-bit IO एड्रेस. 8 बिट का इसका जो है IO एड्रेस होता है. इट मीन्स 2⁸, दैट इज 256 IO डिवाइसेस एक साथ इसके साथ जोड़ी जा सकती है. 256 IO डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो. ओके, और जहां उन डिवाइस को कनेक्ट करते हैं दैट आर नोन एज पोर्ट्स. देयर आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट ट्रैप RST 6.5, 5.5, सॉरी ये 7.5 है, ये 6.5 है एंड ये 5.5 है. ओके, RST 7.5, 6.5 and 5.5 and INTR. Okay, these are the five hardware interrupts that are in the 8085 architecture. Okay, next, it also supports or provides DMA, means you can perform DMA in this processor. DMA is direct memory access. मतलब आप 8085 प्रोसेसर के साथ DMA कंट्रोलर को इंटरफेस करके DMA प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. ओके,
ये कुछ फीचर्स थी 8085 की। तो दिस इज द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 प्रोसेसर। अगर आप देखते हैं तो इस इंटरनल आर्किटेक्चर से ये पता लगता है कि हमारे जो 8085 प्रोसेसर है वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सेगमेंट्स मतलब वन इज टाइमिंग एंड कंट्रोल, one is ALU, this segment, this is interrupt, here input output, here register, bus। ओके, सो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो इन पार्ट्स का क्या काम है वो समझते हैं, ध्यान से समझना इसको। फर्स्ट, इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल या इंटरप्ट कंट्रोलर, ओके। सभी इंटरप्ट, जितने भी इंटरप्ट या इंटरप्ट एक्नॉलेज के सिग्नल्स हैं 8085 में, वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में या इस पर्टिकुलर ब्लॉक में कनेक्टेड है। ट्रैप, 7.5, 6.5, 5.5, INT एक्नॉलेजमेंट और INTR, ये सारे के सारे इंटरप्ट हैं। सभी इंटरप्ट कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है, और कंट्रोलर जो है वो इंटरनल बस के साथ कनेक्टेड है। इंटरनल बस जो है वो पूरे सिस्टम के साथ, हर एक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो रही है। ओके, सो मींस इंटरप्ट कंट्रोलर का क्या काम है, वो इन सारे इंटरप्ट्स को हैंडल करेगा। देन सॉर्ट सिड, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट। ओके, आपको डेटा इनपुट देना, देखो इनपुट के केस में एरो अंदर की तरफ है, आउटपुट के केस में एरो बाहर की तरफ है। इसका मतलब अगर सिस्टम को इनपुट देना है, सीरियल कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमने सीरियल कम्युनिकेशन डिस्कस की थी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में मिल भी जाएगा। सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी आप किसी कंप्यूटर, किसी प्रोसेसर को किसी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हो और वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, तो वो सीरियल कम्युनिकेशन करता है। सीरियल कम्युनिकेशन इसलिए होता है बिकॉज उससे आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है, पैरेलल ट्रांसमिशन में नंबर ऑफ लाइंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है। सीरियल में आपको एक कॉमन लाइन, एक सिंगल पिन से भी आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर एक सिंगल पिन है आपकी एज ए इनपुट और एक सिंगल पिन है एज एन आउटपुट। मीन्स अगर डेटा इनपुट दे रहे हो तो सिड से आएगा, डेटा आउटपुट ले रहे हो तो सॉर्ट से आएगा। ओके, देन ये जो है दिस इज नोन एज योर बस। ये बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल है। ये डिपेंड करता है कंपोनेंट के ऊपर, किस कंपोनेंट से कनेक्ट हो रही है। जैसे इंटरप्ट के से ये बाई डायरेक्शनल है, वाई, इंटरप्ट रिसीव हो रही है प्लस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट बाहर की तरफ जाएगा। सो जहां पर डेटा प्रोसेसर सप्लाई करेगा, देगा, तो वो आउटगोइंग होगा। अगर डेटा सिर्फ या इंस्ट्रक्शन या कमांड सिर्फ रिसीव करेगा तो सिर्फ इनपुट होगा। ओके, जैसे एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कैन रिट्रीव और कैन स्टोर। मीन्स एक्यूमुलेटर कैन बी यूज्ड टू टेक और टू गिव। ओके, सो एक्यूमुलेटर इज बाइडायरेक्शनल। टेम्परेरी रजिस्टर इज ऑलवेज यूज्ड टू टेक, उसमें डेटा दिया जाएगा, वो खुद से किसी को नहीं देगा। इंटरमीडिएट एग्जीक्यूशन में आप टेम्परेरी डेटा अगर यूज करेंगे तो वो टेम्परेरी रजिस्टर में यूज किया जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज फ्लैग्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लैग्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लैग और फ्लिप फ्लॉप क्या होंगे, ये डेटा सिर्फ ALU से रिसीव करेंगे। फ्लैग और फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, डेटा सिर्फ ALU से रिसीव करेंगे या ALU में प्रोवाइड करेंगे। बट इनकी जो वैल्यू है, फ्लैग्स की जो वैल्यू होगी वो सिस्टम बस से कनेक्ट हो रही है। फ्लैग कोई सेट होता है, कोई आपके पास रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट को एज एन आउटपुट आप देख सकते हो, उस रिजल्ट को एज आउटपुट आप देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सेट अ फ्लैग। फ्लैग विल बी सेट बाय द प्रोसेसर, और प्रोसेसर मतलब ALU। ALU इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर, तो ALU इसको सेट रिसेट करेगा, जो भी करेगा, और इसकी जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो। इट मीन्स यू कैन रीड दीज फ्लैग्स। ओके, दैट्स व्हाई ये यूनिडायरेक्शनल आएगा। Accumulator is also connected to ALU. Temporary register is connected to ALU. ALU is again connected to the bus. Means ALU will receive the data from accumulator or different other registers, as these are different registers. These registers are connected with this bus. तो इस बस के थ्रू ये यहाँ तक वैल्यू आएगी,
फिर वापस वैल्यू चली जाएगी। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, एएलयू क्या कर रहा है, वो ए बी सी डी ई एच एल अलग अलग रजिस्टर्स जो है उनको रीड कर रहा है और अलग अलग वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली उनको ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटा की आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट आउटपुट विल बी हियर। सो यहाँ पर क्या है, ये इनपुट का काम कर रहा है, एएलयू इनपुट ले रहा है एंड यहाँ पर एएलयू जो है वो आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हमेशा इनपुट लेगा, इंस्ट्रक्शन जो पूरी है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखी जाएगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से फिर वो डिकोडर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, डिकोडर और मशीन साइकिल इनकोडिंग, कौन कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है। देन दिस विल बी प्रोवाइडेड टू टाइमिंग एंड कंट्रोल सेगमेंट। वाई टाइमिंग एंड कंट्रोल सेगमेंट क्या करेगा, अब टाइमिंग एंड कंट्रोल सेगमेंट इसको रीड करेगा, रीड करने के बाद एप्रोप्रिएट सिग्नल, देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, x1 x2 क्लॉक, रीड, राइट, रेडी, एड्रेस लैच इनेबल, S0 S1, होल्ड, HLDA, IO बार, ये DMA के लिए यूज करते हैं, होल्ड HLDA, ये रीसेट करने के लिए यूज होते हैं। सो अलग अलग सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स को सेट रीसेट करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये क्या करेगा, सेट या रीसेट करेगा, किसको, डिफरेंट क्लॉक सिग्नल्स को या टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को। क्लॉक सिग्नल मतलब जो सिंक्रोनाइजेशन कराएगा, कंट्रोल सिग्नल्स मतलब बाकी सारे सिग्नल्स हैं जो किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देन दीज आर द रजिस्टर्स, अलग अलग रजिस्टर्स हैं, जो भी पर्टिकुलर रजिस्टर सेट होना होगा, सेलेक्ट होना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर के कॉरस्पॉन्डिंगली आप उस रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे एंड उसको कनेक्ट कर देंगे, तो डेटा उसमें रिसीव भी होगा और डेटा उसमें से रीड भी होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर बाई डायरेक्शनल बस है। ओके, देन लास्ट इज एड्रेस बफर एंड डेटा और एड्रेस बफर। मैंने बताया था आपको 8-bit बस इज मल्टीप्लेक्स्ड एज एड्रेस एंड डेटा। मल्टीप्लेक्स्ड है मतलब वो एड्रेस और डेटा दोनों लेगी, तो यहाँ पर इसलिए एड्रेस और डेटा बफर कंबाइंड आ रहा है, और यहाँ पर नाम भी इसीलिए आ रहा है वो एड्रेस और डेटा बस, आइदर एड्रेस और डेटा। इट डिपेंड्स ऑन दिस सिग्नल ALE, address latch enable. If this signal is having high values, ALE is having high, then it means it can have address, and if it is low, it means it is having data. And this is a higher order bus, it can only have address values. This is the architecture of internal architecture of 8085. These are the two references. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.